बिहार में जिस 65% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उसे अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहते तो रद्द नहीं होता। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहते तो बिहार के एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग को 65% आरक्षण उसी प्रकार से मिलता जैसे तमिलनाडु में 69% लोगों को आरक्षण मिलता है। तमिलनाडु इसका उदाहरण है। और इसी तर्क पर लोग कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहते तो बिहार में 65% आरक्षण रद्द नहीं हो पाता। इसके पीछे लोग तर्क क्या दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कैसे बिहार में 65% आरक्षण को कंटिन्यू कर सकते थे, उस पर पटना हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता। इसी चीज का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहते तो बिहार वासियों को 65% आरक्षण मिलता, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई कोर्ट में कितना भी याचिका लगा ले, ये खारिज नहीं होता। पूरा वीडियो देखिएगा और हम आपको बताएंगे। इसका उदाहरण तमिलनाडु है। तमिलनाडु से आप समझ लीजिए कि तमिलनाडु में पिछले 35 सालों से 69% आरक्षण मिलता है, लेकिन वहां ये चीज खारिज नहीं हो पाता। कैसे? तो इसलिए कि हम आपको इसके पीछे का पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देते हैं। देखिए, जब वहां का सीएम बने करुणानिधि, तब उन्होंने एक आयोग का गठन किया था, सत्तानाथ आयोग। सत्तानाथ आयोग से पहले तमिलनाडु में 41% आरक्षण मिलता था, लेकिन सत्तानाथ आयोग ने सिफारिश किया कि वहां आरक्षण को बढ़ाया जाए और आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया और आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर वहां पर 49% कर दिया गया, यानी कि 49% आरक्षण। और फिर उसके बाद से जब 1980 में एआईडीएमके की सरकार बनी, तो एआईडीएमके की सरकार ने वहां पर 50% पिछड़ा वर्ग के कोटे के आरक्षण को बढ़ा दिया, यानी कि कुल आरक्षण वहां अब हो गया 68%। 68% आरक्षण हो गया और एसटी के कोटे के अन्य 1% दिया गया, यानी कि कुल राज्य में 69% आरक्षण हुआ। तमिलनाडु में 69% जब आरक्षण हो गया, उसके बाद से 1992 में एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। फैसले में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जातीय आधारित जो आरक्षण है उसको 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता, उसको सीमित कर दिया गया। यानी कि जो देश में जातीय आधारित आरक्षण दिया जाता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में सीमित कर दिया और कहा कि 50% से आप अधिक आरक्षण नहीं दे सकते। अब समझ लीजिए कि जैसे ही इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब ये जो 69% आरक्षण मिल रहा था ये खारिज हो गया। लेकिन जयललिता की सरकार थी और जयललिता की सरकार में मद्रास हाईकोर्ट में इसको अपील किया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जो फैसला है वो सही है। फिर इसके बाद से मद्रास हाईकोर्ट के बाद से जयललिता पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से भी जयललिता को झटका लगा, यानी कि 92 के फैसले के बाद से जो 93-94 का शैक्षणिक संस्थानों में सेशन शुरू होने वाला था, वहां पे कंफ्यूजन था कि जो पहले का आरक्षण है उसके हिसाब से चलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके हिसाब से चलेगा। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इस बार तो आप चला लीजिए, लेकिन अगली बार से 50% लागू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि लागू करना पड़ेगा, यानी कि जयललिता को मद्रास हाईकोर्ट से, फिर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। फिर जयललिता क्या करती हैं, तो ये स्पेशल सेशन बुलाती हैं, विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाती हैं और स्पेशल सत्र में प्रस्ताव पारित कर देती हैं कि 69% आरक्षण मिलता रहेगा। अब उस 69% आरक्षण वाले प्रस्ताव को जयललिता जाकर मिलती है उस समय के तत्कालीन जो सरकार था नरसिम्हा राव से। उनसे मिलने के बाद से उस प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखवा देती हैं। अब समझ लीजिए कि 9वीं अनुसूची का मतलब, अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून चला गया तो उस पर ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट कोई भी समीक्षा ही नहीं कर सकता। और जब कोई कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकता तब समझ लीजिए कि वो आरक्षण सुरक्षित हो गया, यानी कि अब वो खारिज नहीं हो सकता और 69% जो आरक्षण है वो लगातार तमिलनाडु वासियों को मिलता रहेगा। इस प्रकार से तमिलनाडु में अभी भी 69% आरक्षण
वहां के लोगों को मिलता है। और जैसे ही बिहार में पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण जो बढ़ाया गया था इसको खारिज किया, तब लोगों ने कहा कि अगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी चाहते तब ये खारिज नहीं होता। कैसे? अगर नीतीश कुमार चाहते तो नरेंद्र मोदी से मिलकर कहते कि भाई बिहार वासियों को जो आरक्षण बढ़ा है इसको आप 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, और जब 9वीं अनुसूची में चला जाता तब पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई इस पर समीक्षा ही नहीं कर पाता। और जब समीक्षा नहीं करता तब बिहार के SC ST OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग को 65% आरक्षण मिलता। मतलब ये कि अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहते तो बिहार वासियों को 65% आरक्षण मिलता रहता, लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार नहीं चाहे और पटना हाईकोर्ट से 65% आरक्षण के दायरे को रद्द कर दिया गया, जो नवंबर में आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% किया गया था। यह बिहार में जो खारिज हुआ है पहला नहीं है, इसके पहले महाराष्ट्र में भी हुआ, इसके पहले कर्नाटका में भी हुआ, फिर उसके बाद हरियाणा में भी हुआ। मतलब कि बिहार कोई नया नहीं है। इसके पहले महाराष्ट्र में भी लोगों ने सरकार ने बढ़ाना चाहा, उसके बाद से कर्नाटका में भी सरकार ने बढ़ाना चाहा, हरियाणा में भी बढ़ाना चाहा, लेकिन तीनों जगह खारिज हुआ। फिर बिहार में खारिज हुआ, लेकिन तमिलनाडु में अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि वहां जो फीस आरक्षण बढ़ाया गया उसको 9वीं अनुसूची में वहां की जयललिता की सरकार ने डलवा दिया था। 9वीं अनुसूची में जाने का मतलब कि कोई भी कोर्ट उस पर समीक्षा नहीं कर सकता, और अब वो 69% आरक्षण सेफ हो गया। उसी प्रकार से अगर बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री चाह दे तो बिहार के SC ST OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग को 65% आरक्षण मिलता रहता। लेकिन ये सोशल मीडिया पर चर्चा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।